आज हम जानेंगे संत सतगुरु की पहचान हम कैसे करें कि यह सच्चा गुरु बनने के लायक है या नहीं है। तो आइए हम जानते हैं संत सतगुरु के लक्षण। परमात्मा के समान ही परमात्मा के रूप में संत सतगुरु के लक्षण का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी तुलसीदास जी अपने आप को संतों का बालक मानकर उनकी वंदना करते हैं और उनसे प्रभु के चरण कमलों को का प्रेम मांगते हुए उनके कुछ गुणों की ओर संकेत करते हैं। जैसे अंजलि में रखे हुए सुगंधित फूल दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, ठीक उसी प्रकार सरल हृदय और सच्चे परोपकारी संतजन भी मित्र और शत्रु का भेद नहीं करते, सबका समान रूप से कल्याण करते हैं। उनके मन में तिल भर भी सांसारिक तृष्णा या कामना नहीं होती। पानी को अलग करके दूध को ग्रहण करने वाले हंस की तरह वे गुण और दोष से भरे इस संसार में दोष को त्याग कर केवल गुण को ही ग्रहण करते हैं। सच्चा संत वही है जो मैं और मेरी की भावना से ऊपर उठ चुका है और जिसका हृदय ज्ञान के सूर्य से सदा जगमगाता रहता है। वह सांसारिक सुख दुख से सुखी या दुखी नहीं होता। संसार को मृग तृष्णा के समान झूठा जानकर और अपनी इंद्रियों को बस में रखकर वह अपने चित्त को अन्य भाव से एक एकमात्र परमात्मा में लीन किए रहता है। लोक परलोक के सुख की परवाह न करते हुए वह सदा नाम के रंग में रंगा रहता है और अपने मन को सदा सुमरन में लगाए रखता है। ऐसे संतजनों की तुलना भला उन कुलीन मनुष्यों से कैसे की जा सकती है जो सदा अभिमान की अग्नि में जलते हैं। तुलसीदास जी सबको अच्छी तरह देख परख कर कहते हैं कि संसार की सभी वस्तुओं से अछूते रहने वाले और सदा परमात्मा में एक रस होकर लीन रहने वाले संतजनों के समान और कोई नहीं है। पर ऐसे संतजन इस संसार में बिरले ही मिलते हैं। राग देश और तृष्णा को त्याग कर शील संतोष धारण करने वाले संतजन ही जीवों को संसार सागर के पार ले जाने वाले जहाज हैं। इसलिए तुलसीदास जी को एकमात्र परमात्मा रूप संत सतगुरु का ही भरोसा है। जैसे पपीहों को एकमात्र स्वाति की बूंद की ही आस रहती है, संत परोपकारी होते हैं। जिस प्रकार कपास का फल ऊपर से देखने में सूखा या नीरस होता है, उसी तरह संतजन भी बाहरी सांसारिक विषयों के प्रति शुष्क या नीरस दिखाई देते हैं। पर जिस प्रकार कपास के फल के अंदर स्वच्छ रुई भरी होती है, ठीक उसी प्रकार संतजन भी अंदर से निर्मल और स्वच्छ होते हैं। जैसे कपास लोड़े जाने धुने जाने काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी कपड़े का रूप धारण करके दूसरों का शरीर ढकता है, वैसे ही संतजन भी स्वयं अनेक कष्ट झेलकर दूसरों को सदा दोषों से बचाते हुए और उनका उपकार करते हैं। जैसे कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काटती है, किंतु चंदन का वृक्ष उस काटने वाली कुल्हाड़ी को भी अपनी सुगंधि ही देता है। ठीक वैसे ही संतजन अपना आहित करने वालों का भी हित करते हैं। चंदन का आहित करने के कारण दुष्ट कुल्हाड़ी को दहकती आग में तपाकर हथौड़े से पीटा जाता है, जबकि चंदन को देवताओं के माथे पर चढ़ाया जाता है। सदा संत विषयों से निर्लिप्त रहते हैं। शील और सद्गुणों की तो वे मानो खान ही होते हैं। अपनी निंदा स्तुति या सुख दुख में वे समभाव से रहते हैं। वे केवल दूसरों के दुख से ही दुखी और उनके सुख से सुखी होते हैं। उनका चित्त अत्यंत कोमल होता है और दीनों पर वे सदा दया करते हैं। स्वयं मान रहित रहते हुए वे सबको मान प्रदान करते हैं। काम से सर्वदा अछूते रहकर वे सदा नाम की साधना में लगे रहते हैं। मन इंद्रियों को बस में रखकर वे सदाचार के पालन में सदा अडिग रहते हैं और कभी किसी को कठोर वचन नहीं बोलते। मन वचन कर्म से सदा परोपकार में लगे रहना ही संतों का स्वभाव है। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा का उदय संसार का अंधेरा दूर करने और उसे सुखी बनाने के लिए होता है, ठीक उसी प्रकार संतों का आगमन भी जीवों का अज्ञान मिटाने और उन्हें आनंदित करने के लिए होता है। संतों की उपमा वृक्ष नदी पहाड़ धरती से की गई है, जो सब कुछ सहकर भी अपने परोपकार का व्रत निभाने में लगे रहते हैं। वृक्ष अपने ऊपर पत्थर मारने वाले को भी फल देता है। नदी अपने अंदर स्नान करने वाले की गंदगी साफ करके उसे शीतल जल प्रदान करती है। पहाड़ अपने खोदने वालों को बहुमूल्य रत्न देता है
और धरती अपने खोदने वालों को अन्न से भर देती है। इसी प्रकार संतजन अपने आहित करने वालों का भी सदा कल्याण ही करते हैं। संतों के कोमल चित्त की उपमा कवियों ने मक्खन से की है, पर तुलसीदास जी इसमें त्रुटि दिखाते हुए कहते हैं कि मक्खन तो स्वयं को तपाए जाने पर पिघलता है और संतों का हृदय इतना कोमल होता है कि वह दूसरों के ताप यानी कष्ट से पिघल जाता है। फिर भी दुष्टों के कठोर वचन को संत पर्वत की तरह सख्त बनकर शांत भाव से सह लेते हैं। उनका हृदय मोह और अभिमान से सर्वथा रहित होता है। बादलों से रहित निर्मल आकाश की तरह सभी सांसारिक आशाओं से रहित उनकी निर्मलता सदा सुशोभित बनी रहती है। यह विशेषता केवल संतों की ही है कि वे अपनी बुराई करने वालों की भी भलाई करते हैं। सब कुछ सहते हुए अपनी शील को निभाए चलना केवल संतों का ही काम है। वे मुख से या अपने हृदय के अंदर सदा परमात्मा का ही गुणगान करते हैं और शत्रु मित्र कांच कंचन सबको एक समान समझते हैं। सच्चे संत षड विकारों पर विजय प्राप्त किए हुए होते हैं। वे पूरी तरह निष्पाप निष्काम और निर्लोभ होते हैं। उनकी खुराक थोड़ी होती है और सत्य ही उनके जीवन का सार होता है। अपनी प्रशंसा सुनने में उन्हें संकोच होता है, पर दूसरों की प्रशंसा सुनकर वे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। वे भूलकर भी कभी सदाचार का त्याग नहीं करते और श्रद्धा दया क्षमा मैत्री मुद्दा विवेक वैराग आदि सद्गुणों को सदा अपनाए रहते हैं। वे वेद शास्त्र आदि सदग्रंथों का यथार्थ मर्म के ज्ञाता होते हैं और इन सदग्रंथों का वास्तविक भेद केवल उन्हीं से खुल सकता है। जब संत सदगुरु उपदेश देते हैं तो उनकी सार गर्भित वाणी तथा उसकी मधुरता बरवस हृदय को आकृष्ट कर लेती है और उसकी कोमलता से कठोर हृदय भी पसीज जाता है। उनके वचनों से मानो अमृत बरसता है और उनके अनुभव से निकले वचन सीधे हृदय में प्रवेश करते हैं। शांति के सागर में समाकर शांति में बने हुए संतों की शीतलता अत्यंत निराली होती है। सर्प रूपी दुष्ट जनों का भी उनके चंदन जैसे हृदय का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यद्यपि दुष्टजन उन पर बाण सरीखे तीखे और कठोर वचनों की वर्षा करते हैं, फिर भी उनमें तनिक भी क्रोध या अशांति का भाव नहीं आता। सारा संसार अहंकार की अग्नि में जलता है, पर संतजन अपने अहंकार को समूल नष्ट करके सदा के लिए शांति सागर में समाये रहते हैं। एक बार शीतल जल का रूप धारण कर लेने के बाद वे फिर कभी भी अग्नि का रूप नहीं लेते। स्वयं शीतल रहकर संसार की शीतलता प्रदान करते हैं। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है अहंकार रूपी सूर्य के ताप से शरीर गर्म हो जाता है, पर लोगों को आश्चर्य होता है कि संतजन ऐसे शीतल जल का रूप हो जाते हैं कि उनमें फिर किसी भी उपाय से क्रोध रूपी अग्नि का प्रवेश नहीं हो पाता। सच्चे संतों के गुणों पर प्रकाश डालते हुए तुलसीदास जी नकली संतों या गुरुओं से हमें सावधान करते हैं। संसार की माया से अनासक्त रहने वाले सच्चे संत बिरले ही कहीं मिलते हैं, पर मोर के समान केवल बाहर के सुंदर भेष बनाकर संत बनने का ढोंग रचने वाले कामी और कुटिल पाखंडियों से संसार भरा पड़ा है। जिस प्रकार मोर विषैले सर्पों को खा जाता है, उसी प्रकार एक पाखंडी साधु भी विष तुल्य विषयों का सेवन करते हैं। जैसे पाखंडियों से सावधान करते हुए तुलसीदास जी हमें समझाते हैं कि संसार में झूठा आडंबर रचकर अभिमान करने वाले पाखंडियों को ही सीधे साधे लोग संत समझ बैठते हैं। दूसरों का धन हड़पने वाले बुद्धिमान माने जाते हैं और अभिमान पूर्वक दिखावा करने वाले बड़े भारी आचारी समझे जाते हैं। जो बड़े बड़े नख और बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं वे ही इस कलयुग में भारी तपस्वी कहे जाते हैं, और जो तरह तरह की वेशभूषा बनाकर भक्ष अभक्ष सब कुछ खाते हैं वे योगी सिद्ध और पूजनीय माने जाते हैं। स्त्री के मरने पर या घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर जो सिर मुड़ाकर घर से निकल जाते हैं वे ही सन्यासी कहे जाते हैं। किसको क्या कहा जाए, ऐसे गुरु अंधे हैं जिनकी आंतरिक दृष्टि खुली नहीं है और उनके शिष्य बहरे हैं जिन्हें कोई आंतरिक शब्द सुनाई नहीं देता। संसार केवल भेष देखकर भेषधारी ठगों की पूजा करता है, पर अंत में ऐसे पाखंडियों की पुल खुल जाती है और काल नेमी रावण राहु के समान उनकी दुर्गति होती है। बगला यदि अपने पैर चोंच आंखों को रगड़कर हंस बनने की कोशिश करे तो दूध और पानी को अलग अलग करने के समय आखिर उसकी पहचान हो ही जाती है। जब तक मन विषयों में लीन है
तब तक केवल बाहर के सुंदर भेष बनाने और मीठी बोली बोलकर लोगों को भुलावा देने से परमात्मा कभी नहीं मिल सकता। अंत में ऐसे पाखंडी गुरुओं को घोर नरक में जाना पड़ता है, जो शिष्यों का केवल धन हड़पने और उनका दुख दूर नहीं करते। अन्य संतों ने भी हमें धन के भूखे पाखंडियों से बचे रहने का उपदेश दिया है और बताया है कि सच्चे संत दूसरों से भीख मांगकर अपना गुजारा नहीं करते। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, गुर पिए सदाए मंगल जाए, ताके मूल न लगिए पाए, घाल खाए किच हतहु दे, नानक रहा पछाड़ जाए। तो आज का सत्संग यहाँ पे ही समाप्त होता है। सारे सत्संग भाइयों से निवेदन है कि अगर सत्संग की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सत्संग को वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। राधा स्वामी जी।